हे गाइस, आई एम द जोकर। श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को सत्य व असत्य का संघर्ष माना जाता है। इसमें रावण की पराजय हुई, लेकिन उसने मरते समय लक्ष्मण को व्यवहार और नीति की कई बातें बताई हैं। रावण ने धर्म और पाप की राह पर चलना स्वीकार किया, लेकिन वह अत्यंत विद्वान और पराक्रमी भी था। उसकी कूटनीति और आतंक से उस जमाने के बड़े बड़े शासक कांपते थे। श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा था कि वह रावण से राजनीति और संसार से जुड़े उसके अनुभव सुने। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया और रावण के सिरहाने की ओर खड़ा हो गया, परंतु रावण ने कुछ नहीं कहा। तब श्री राम ने उन्हें कहा कि वह रावण के पैरों की ओर खड़े हो, क्योंकि उन्हें रावण से ज्ञान प्राप्त करना है। जिससे ज्ञान प्राप्त करना हो उसके पैरों की ओर स्थान ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। उस समय रावण ने उन्हें जीवन के 3 प्रमुख बातें बताई। तो गाइस, इन बातों को ध्यान से सुनना। 3 प्रमुख बातें आपके, मेरे लिए, सबके जीवन के लिए महत्व रखती हैं ये बातें। रावण ने कहा था कि शुभ कार्य के लिए अधिक इंतजार मत करो, उसे शीघ्र पूर्ण करो, क्योंकि पता नहीं कब जीवन की डोर टूट जाए। रावण के कई सपने थे, लेकिन वह आलस्य और किसी अन्य दिन की प्रतीक्षा में उन्हें टालता रहा। वह सपने अपूर्ण ही रह गए। अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। रावण ने वानर, भालुओं की सेना और 3 तपस्वी श्री राम लक्ष्मण को कमजोर समझने की भूल की थी, जो उसके लिए काल साबित हुई। अगर अपने जीवन का कोई रहस्य हो तो उसे यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। अगर वह रहस्य प्रकट हो जाता है तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, यूं तो रावण ने काम बहुत ही गलत किया था, उसे बहुत ही बुरा माना जाता है। इस काम के बाद वो एक राक्षस प्रजाति का था, लेकिन उसे बहुत बड़ा पंडित भी माना जाता है। उनसे बड़ा ज्ञानी आज तक इस धरती में पैदा नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। जिसने शिव को खूब प्रसन्न किया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, उन्होंने बहुत सारी विद्याएं हासिल की थी। इन सबसे इनको प्रसन्न करके बहुत ही बड़ा तपस्वी था रावण। लेकिन अपने इसी अहंकार और किसी और के भड़कावे में आने के बाद उसने ऐसा किया। उसको इतना अहंकार हो गया था अपनी शक्ति और ताकत का कि उसके आगे कोई नहीं टिक पाता था। वो किसी की भी नहीं सुनता था। ये चीजें तो आपको भी ज्यादा पता होंगे, आप लोग भी रामायण इस टाइम पे देख रहे हैं। दोस्तों, इसका सार यही है कि अपने गुण रहस्य अपने तक रखना, शुभ काम में देरी ना करना, गलत काम से परहेज करना और किसी भी शत्रु को कमजोर ना समझना। यह अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए।